नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी पे हम रेगुलर बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्या होते हैं पहले भी हम बता चुके हैं। बैंक निफ्टी होता क्या है। बैंक निफ्टी एक कंसिस्टेंट, एक तरह से 12 जो बड़े बैंक हैं हमारे कंट्री के, इंडिया के, उसको रिप्रेजेंट करती है। उसका एक एवरेज है, उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। और उसमें 12 कंपनी कौन कौन से हैं, उसमें SBI आते हैं, उसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक और ये सारे बैंक जो 12 बैंक हैं हमारे, जो मेजर, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, वो 12 बैंक मिला के बैंक निफ्टी को बनाती है। अब बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड होता है, ऑप्शन किस तरह से होते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो ऑप्शन 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप अभी जैसे चल रहा है आपका फरवरी, तो ये फरवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अभी मार्च का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा अप्रैल। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप इसमें ले सकते हैं। और सेबी ने और एक रूल इसमें लाई है कि आपको वीकली एक्सपायरी का भी एक यहाँ पे ऑप्शन है। आप अगर चाहें तो 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप वीकली एक्सपायरी भी ले सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बनने का संभावना होता है। क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। आप 100 रुपया का कोई ऑप्शन खरीदे हैं, कॉल या पुट खरीदे हैं, वो तुरंत 200 रुपया हो जाएगा, तुरंत 100 जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से वोलेटिलिटी होती है बैंक निफ्टी पे। अब हम बात करने वाले कि ऑप्शन में किस तरह से वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली में हर वीक के लास्ट थर्सडे को, जैसे अभी चल रहा है फ्राइडे, तो अगला जो थर्सडे आएगी वो उसका वीकली एक्सपायरी कहलाएगा। तो आपको टाइम कब तक मिलेगा? टाइम आज मिलेगा। जैसे फ्राइडे का आज वर्क है, आप वर्किंग डे है, फ्राइडे का एक दिन आपको मिलेगा आज। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट डे होगा, सैटरडे और संडे, ये आपको काउंट नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट जो काउंट होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आपको 4 दिन टाइम मिलता है। और लास्ट दिन जो थर्सडे का दिन जो होगा वो एक्सपायरी का दिन होगा। तो उस दिन आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी मिल रहेगी। वो 12 बजे के बाद, 12 या 2 बजे के बाद हो सकता है कि वो डीके होने लगे। अब डीके किसको बोलते हैं? डीके का मतलब है वो जीरो होने लगेगा। आप समझिए कि 100 रुपये का ऑप्शन खरीदे हैं, वो वीकली एक्सपायरी के दिन जब 12 बजे के बाद होगा या 2 बजे के बाद, या जैसे 3:30 के तक जब मार्केट क्लोज होने लगती है, तो उस दिन आते आते, उस टाइम को आते आते वो आपका जीरो होने लगेगा। उसको बोलते हैं डीके होना। डीके होने मतलब 100 रुपये का चीज़ आपका हो सकता है वो आपका जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं डीके होना। आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में, या आप जैसे अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। लेकिन इसमें क्या है कि प्रीमियम आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको उस तरह से अपना रिस्क को देख लेना होगा कि अगर मेरा रिस्क क्या रहेगा। अगर आप सेफ्टी खेलेंगे तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा देनी होगी। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट खेलेंगे तो आपको पैसा कम लगेगा, लेकिन रिस्क ज़्यादा रहेगी। तो आप मान के चलिए अभी चल रहा है फरवरी, आप मार्च, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, तो आपको प्रीमियम तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी रहेगी कि आप उसको कैरी कर सकते हैं। अप्रैल तक आप उसको कैरी कर सकते हैं, जब भी उसमें वोलेटिलिटी थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा बायर सेलर कम रहेंगे। तो बायर सेलर जहाँ ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होंगे, पैसा आपका वहीं बनेगा। इसलिए वीकली एक्सपायरी का जो नियर वाला जो होता है उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, उसमें ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा पैसा बनने का चांस आपको वहीं पे रहता है। तो आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करनी है? अगर आप सेफ्टी खेलते हैं, अगर आप पैसा थोड़ा ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप अप्रैल का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर आप पैसा थोड़ा कम खर्चा करना चाहते हैं लेकिन रिस्क के साथ उसको ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। आप जैसा कि हम बताएं कि 100 रुपये का चीज़ तुरंत 500 रुपया भी हो सकता है और तुरंत 0 रुपीज़ भी हो सकता है। तो आपको उस तरह से अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रखना है। और एक चीज़, जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस को जरूर रखें। स्टॉप लॉस आपका माइंड में नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में फीड होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप पहले से लगा दो, आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रख दो। इससे क्या होगा कि आप हेवी लॉस से बच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम
आज अभी जैसे लिए आप सोचेंगे कि 100 रुपये लॉस हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है, चलो ठीक है 500 हो गया, चलो ठीक है 1000 हो गया, चलो ठीक है, लेकिन पता चलेगा वो 5000 तक चला गया, 10,000 तक चला गया और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस इज मस्ट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।